हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का दिन बड़ा ही एक्सपेक्टेड था। जैसा कि मूव आया है, मतलब इसी नौइयत का मूव एक एक्सपेक्टेड था, चाहे वो बेरिश होता या बुलिश होता, लेकिन एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड था क्योंकि आज डे ही ऐसा था। अच्छा हुआ क्या, दोपहर में कुछ करेंसी पेयर्स की भी हमारी ग्रुप के ऊपर कॉल्स चली, जो कि बड़ी हादी भाई की तरफ से उनकी कॉल्स रहीं और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी उसका प्रॉफिट हमारा रहा। इनफैक्ट आप ये कह लें कि यूएस सेशन से पहले ही हमारी वो तमाम ट्रेड जो हैं वो पॉजिटिव में आ चुकी थी और यूएस सेशन के बाद तो वो और अच्छा प्रॉफिट में इनफैक्ट हमारी ट्रेड्स चली दो करेंसी पेयर्स पे। अच्छा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट थे दोनों। और उसके बाद फिर जब यूएस सेशन स्टार्ट हुआ, देन फिर वो हल्की फुल्की स्कैल्पिंग वाला मामला चलता रहा क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइड बेस थी 28 to 20। और फिर उसके बाद द मोमेंट एफओएमसी स्टार्टेड, वहाँ से मार्केट ने जो है वो पंप लिया। अच्छा हुआ ये कि आज हमारे दो एसएल्स भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, पार्ट ऑफ बिज़नेस। मैं कहता हूँ कि एसएल होना ज़रूरी इसलिए है कि अगर किसी ट्रेड में आप एसएल ना करवाएं और उस ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहें तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी वीक होती है उस चीज़ से, क्योंकि आप एक ही साइड पे मार्केट की तरफ सोच रहे होते हैं कि अगर मैं सेल में बैठा हुआ हूँ या इनफैक्ट बाय में बैठा हुआ हूँ और मार्केट बेरिश हो रही है तो किसी ना किसी तरह बस मार्केट ऊपर चली जाए, तो आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। और अगर आप एसएल करवा के अपना मार्केट से बाहर हो जाते हैं तो आप ओपन माइंड के साथ मार्केट को देखते हैं और फिर आप उसी हिसाब से अपना कोई नया टीए या एनालिसिस बना के नए कदम मार्केट में जमा सकते हैं, नए लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इसलिए एसएल होना ज़रूरी है। तो आज हमारा एक एसएल गोल्ड के ऊपर हुआ है अभी इवनिंग में, और एक हमारा जो है वो ऑयल के ऊपर हुआ था। ऑल दो ऑयल का एक हमारा एसएल जो 77.4 वाले एरिया से सेल चलनी थी वो दोपहर में ही हमने 76.5 से ही एग्जीक्यूट करवा दी थी, लेकिन ये है कि उसका एसएल हमारा जो है वो हिट हो गया। तो कोई बात नहीं, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, बट वो जो एसएल हमारे हुए हम करेंसी पेयर से थोड़ा बहुत उसका जो हम कंपनसेट कर चुके थे। अच्छा, आज जो हुआ गोल्ड में, मैंने एक ये लिक्विडिटी लाइन आपके सामने ड्रॉ की थी और इस पर ट्रेंड लाइन भी है 4 आवर की, ये भी ड्रॉ हुई भी है। 2432 का जो एरिया दिया था मार्केट इसको स्वीप कर गई और अच्छा खासा ऊपर इसके बाद चली गई। 2452 का मैंने कहा था कि 2432 अगर ब्रीच होता है तो फिर हमारे पास 2444 और 2452 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा, और 2450 एक्सपोज हो गया है। सॉरी, मेरे ख्याल से जो मार्केट में अब हो सकता है वो ये कि मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया है आपके सामने और मार्केट अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश स्ट्रक्चर में है। अच्छा, हम जो भी यहाँ पे सेल अभी देखेंगे वो सिर्फ रिट्रेसमेंट सेल होगी और हम कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे आती है तो और हम इस वाले एरिया से दोबारा हम कोई बाय इसकी देख सकें। पहला हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन होगी जो ये ब्रेक करके गई है एरिया, दूसरा हमारा ये वाला एरिया होगा बाय का, अगर मार्केट यहाँ पे हमें कुछ साइन देती है तो। अच्छा, सेल के लिए अब हम कौन से एरियाज़ देख सकते हैं? जिस जगह पे अभी गोल्ड है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम चेंज करके बता दूं तो ये हमारा एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है 50 वाला, ये यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट ने जब हाई लगाया था अपना, ये 84 से पहले वाला, तो मार्केट यहाँ से डाउन हुई थी, तो इसको हम अपना एक रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर कर सकते हैं। जिस जगह पे मार्केट अभी है 5250 का जो एरिया है, 5253 का एरिया, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकती है। इसके बाद जो दूसरा एरिया मेरे पास है सेलिंग का, ऑल दो यहाँ पे अभी एक सेल कॉल चली भी हमारी 54 के एसएल के साथ, लेट्स सी वो कहाँ तक हमारी चलती है क्योंकि वो 54 तक मार्केट अभी गई नहीं है। एक तो ये इमीडिएट जो बहुत ही करीब रेजिस्टेंस है वो मैंने बता दिया आपको, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए लोगों को ना। ये वाला एरिया 51 वाला एरिया सही है, ये 51 वाला एरिया आप देख लें प्राइस को 2451। अच्छा, और इसके बाद जो हमारे पास एरिया रह सकता है सेलिंग का, वो ये रिट्रेसमेंट सेल्स हैं क्योंकि मार्केट अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम बाय देखें। इसमें एक ये वाला एरिया हो सकता है 62 63 वाला, 63 सही है, ये वाला एरिया, इसको मैं 63 कर देता हूँ, 463। अच्छा, ये दो एरियाज़ हैं दोस्तों। यहाँ तक मार्केट अगर जाती है तो हम रिट्रेसमेंट सेल यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस लेवल पे हम जो है वो बाय एग्जीक्यूट करें। इससे बेहतर ये है कि हम ट्रेड ना करें और मार्केट को देखें खाली कि क्या ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या करती है। और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट से, मैंने पहले भी बताया, कल वाली वीडियो में इनफैक्ट मैंने कहा था कि समटाइम्स हमें मार्केट से दूर रहना भी एक तरह का प्रॉफिट ही है।
तो ये गोल्ड का छोटा सा एनालिसिस है। नीचे आता है तो फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, हम यहाँ से एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से इसका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था और एक दूसरी ट्रेंड लाइन है ये वाली 32 वाली। अच्छा, एक मेन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये 4 आवर की कैंडल अभी ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेके गया है और अगली 4 आवर की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही लाके क्लोज कर देता तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। बट ये वाली क्लोज हुई यहाँ पे और अगली H4 यहीं स्टार्ट होती है और वो इसी लाइन के ऊपर कहीं क्लोज होती है, तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाएगा स्ट्रक्चर का, ये ट्रेंड लाइन का। तो ये हमें वॉच करना है और ये शायद सुबह के टाइम पे हमें देखने को मिले। तो कल का दिन देखते हैं क्या होता है क्योंकि ये दोनों दिन जो है और इवेंटफुल रहने वाले हैं रिगार्डिंग डाटा, रिगार्डिंग फंडामेंटल्स। तो जो भी ट्रेड करें वो प्रॉपर एसएल के साथ करें। ये एक लेसन भी है आज के लिए कि आज हमने एसएल लगाया, एसएल हिट हुआ और हम लोग मार्केट से बाहर हुए और दैट्स अ गुड स्टोरी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में अगर आप बंधे रहेंगे हर वक्त तो वो फिर आपको, मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आपका उसके ऊपर पड़ता रहता है। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर का भी चैनल जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था ये खैर 30 मिनट्स पे, इसको मैं ज़रा 4 आवर पे ले आऊँ क्योंकि ये 4 आवर का चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ था। अच्छा, सिल्वर में मैं बाय का अभी कोई सिनेरियो नहीं बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश स्ट्रक्चर है। अभी भी हम इसमें टॉप से सेल देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, गोल्ड का मैंने बाय का क्यों बताया कि नीचे आता है 2405 या 2416 वाला एरिया या 2424 वाला एरिया कि वो बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन यहाँ मोमेंटम इसका अभी तक बेरिश ही है। ऑल्दो इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, जिस चैनल में ये वापस आया था इस चैनल के दोबारा ये बाहर जा चुका है और अभी इसकी बहुत करीब की रेजिस्टेंस 29.35 है। यहाँ तक एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ मार्केट इस वाली लिक्विडिटी तक 29.44 29.45 यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ तक हमें मार्केट मिलती है तो इसके ऊपर का एसएल डाल के हम एक अच्छी सेल देख सकते हैं यहाँ से। देन फिर उसके बाद 29.82, ये दो एरियाज़ हैं मेजर सेलिंग के। अभी ये अपनी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करके ऊपर आया और तो हो सकता है कि इसको ये सपोर्ट भी बनाए। तो देख सकते हैं चैनल के टेस्ट के ऊपर भी बाय देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन H1 में आपको मिलती है तो उस कंफर्मेशन के ऊपर आप उसके नीचे का एसएल देके, पिछली वाली कैंडल के विक के नीचे का एसएल देके आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं बाय। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेरिश है, इस वजह से जो है मैं इंक्लाइन टूवर्ड्स सेल हूँ इन गोल्ड, वो सॉरी इन सिल्वर। और आप जो बाय देखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि चैनल या इस सपोर्ट लाइन के रीटेस्ट पे। अब चलते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। ऑयल में हमारा ये मैंने एक 4 आवर के ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी, इसका ब्रेकआउट हुआ है और बड़ा अच्छा आज ऑयल ने मूव दिया जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो मैंने कल कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑयल जो है वो रिट्रेसमेंट दे अच्छी, लेकिन कल वो नहीं आ सकी। आज ड्यू टू इन्वेंट्री डाटा एक अच्छी रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिली है और मार्केट काफ़ी ऊपर, मतलब कोई 200 पिप्स जो है मार्केट वो हमें ऊपर देखने को मिली, इससे भी ज़्यादा इनफेक्ट शायद, हाँ 200 पिप्स देखने को हमें मार्केट ऊपर मिली है। तो अब हो क्या सकता है ऑयल में, हमारा ऑयल का आज एसएल हुआ है, अभी हमारा डैशबोर्ड ऑयल से क्लियर है, लेकिन मैं जो है वो मुझे जो एरिया नज़र आ रहा है नियरेस्ट रेजिस्टेंस वो 79.14 का एरिया आप टारगेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको लाइन भी लगा के दिखा दूं उसके ऊपर तो आपको आइडिया हो जाएगा। 79.14 ये रहा वो एरिया, सही है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी सबको कि ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में इसमें भी सेलिंग इसीलिए अभी देख रहा हूँ क्योंकि बेरिश स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो फिर हम बाय देख लेंगे। फ़िलहाल ये है कि जो जिस तरफ मार्केट जा रही है हम उसी डायरेक्शन में सेल देखें। अच्छा, उसका रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन पॉकेट है वो भी कोई इसी एरिया के करीब बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 79.2 करें इसको आप, 79.2 इसके ऊपर का आप एसएल दें, ऊपर जाती है मार्केट तो आप यहाँ से सेलिंग करें, और अगर एसएल होता है तो होने दें, कोई बात नहीं। एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, प्रॉफिट भी लेते हैं तो एसएल भी करवाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ काम करें और कैलकुलेटेड अपना लॉट साइज़ रखें, मैनेज करके चलें इसको। ये दोस्तों ऑयल की ट्रेड थी। अच्छा, ऑयल में बाय मैंने बताया हुआ आपको, मेरे लेवल पे आई नहीं, देखते हैं अब क्या पता यहीं से वापस हो भी सकती है, बट इसको मेरे हिसाब से 72.52 आना चाहिए। यहाँ से रिट्रेस करके अगर ऊपर जाती है, मैं बोलता हूँ 80 तक भी वापस अगर रिट्रेस करती है तो मैं इसमें 80.2 तक, 79.14 79.20 दैन 80.20, ये दोनों एरियाज़ हैं ऐसे कि यहाँ तक मैं सेलिंग इसकी देखूंगा। इसके ऊपर फिर हम देखेंगे कि हमें सेल देखनी है या स्ट्रक्चर चेंज के ऊपर हमें जो है वो बाय पे जाना है। अच्छा, अब चलते हैं हम बीटीसी की तरफ। बीटीसी में आज तो बड़ी तगड़ी सेलिंग भी निकली, अच्छी सेलिंग निकली, और यही वाली रेजिस्टेंस लाइन जो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, सोफार रिस्पेक्ट क्या कर रहा है, बस इसको टच करके एक दफ़ा जब अंदर आया, देखें इसके बाहर इसने कोई भी H4
ओपन और क्लोज़ नहीं किए, बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन पे रह के क्लोज़ किए हैं। और फिर अगली एक बड़ी कैंडल जो है इसके चैनल के अंदर रेजिस्टेंस लाइन के नीचे लाके इसने क्लोज़ कर दी। और अब ये वाले एरिया को इसने टेस्ट किया, फिर इस एरिया पे भी इसने 66 473 जो मैंने काफ़ी अरसे से लाइन लगाई हुई है, अब दोबारा इसके नीचे आ गया। और यहाँ से बाय अगर मैं कहूँ तो यहाँ आप बाय ट्राई कर सकते हैं 63 391, रिस्की बाय होगी ये, लेकिन ये है कि हाँ इसके नीचे का छोटा एक एसएल दे के आप बाय ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बट इट वुड बी अ रिस्की बाय, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। हाँ ऊपर जाता है आप इसकी सेलिंग करें, ये आपको अगर दोबारा इस लेवल पे कहीं मिलता है 68, ये यहाँ से ये बना है, या आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा 68,000 से। हाँ 68,000 से इसकी आप सेलिंग करें, इस चैनल का आप एसएल दें 69,000 का कर दें कैलकुलेटेड करके रिस्क अपना, और फिर उसका आप वेट करें नीचे तक, इंशाल्लाह इसका और चांसेस हैं नीचे आने के। और नीचे का बाय का मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक रिस्की बाय है, अगर आप लेना चाहें तो इस लिक्विडिटी पे अगर आता है तो 63 400 पे इसके नीचे का एसएल दे के आप ये वाला एसएल कर लें, इसका 62 351 ये वाली लिक्विडिटी को एसएल कर लें, और यहाँ से आप इसकी बाय ट्राई कर लें अगर आता है नीचे तो, वरना फिर ये ऊपर जाके तो रिट्रेसमेंट पे हमारी दोबारा इसकी सेलिंग निकलेगी। ये दोस्तों बीटीसी का एनालिसिस था आज के हवाले, कल के हवाले से, और तमाम हमारे पेयर जो हैं जो हम कवर करते हैं वो हो गए यहाँ पे। और दूसरा ये कि फंडामेंटली कल का और परसों का दिन भी इंपॉर्टेंट है, आईएसएम, दैन फिर उसके बाद एनएफपी। आज का तो खैर वो फंडामेंटल जो था एफओएमजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर मेजॉरिटी लोगों ने सुनी होगी, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है उनको ग्रुप्स के ऊपर अपडेट ऑलमोस्ट मिल ही जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अगर वो मैं यहाँ डिस्कस करने बैठ जाऊँगा तो फिर टाइम सिर्फ उसी में चला जाएगा, बजाय इसके कि हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करें, आइटम्स को डिस्कस करें। तो बहरहाल अभी उन्होंने कोई क्लियर कट स्टेटमेंट ऐसी है नहीं, वो फर्दर डाटा देखेंगे लेबर मार्केट को, इन्फ्लेशन को, और इन सारी चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट रेशो को, तो देन फिर उसके बाद वो डिसाइड होगा सितंबर का। हाँ एविडेंट है अगर ये चीज़ें सही नहीं होती हैं तो डेफिनेटली जाना पड़ेगा रेट कट की तरफ, बट लेट्स सी, हम तो जो मार्केट डेली हमें बताती है हम उसके हिसाब से काम करते हैं, और अपना एसएल या प्रॉफिट जो भी होता है वो लेके हम बाहर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का दिन आज का अच्छा गुजरा होगा, स्पेशली वो लोग जो ग्रुप पे हमारे साथ है। एसएल भी हुआ तो वो हमने दूसरे आइटम से कवर किया अपना। तो ये दोस्तों छोटा सा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सजेशंस और कमेंट्स लाजमी किया करें, लाइक्स भी कर दिया करें अगर पसंद आए वीडियो तो, ताकि हम और अच्छी एनालिसिस जो भी हमने अपने सर से सीखा है उनकी बेसिस पे करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।